जहां हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में इस कोविड-19 के चलते बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके लिए तो सही है ही है, लेकिन साथ ही साथ और लोगों को भी मदद मिल रही है। तो ऐसे ही रुद्रप्रयाग का जो जखोली ब्लॉक है, वहां पर एक गांव है बामण गांव, और उस बामण गांव के एक शख्स हैं दीपक भट्ट जी, और उनकी धर्म पत्नी जी हैं। दोनों के दोनों मिलकर जो गांव के बच्चे हैं उनको जो है कि घर पर ही शिक्षा दे रहे हैं। यानी कि उन्होंने ये सोचा कि इस लॉकडाउन के चलते जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उनको वो सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। और वो अपने घर पर उन्होंने एक स्कूल बनाया है और उस स्कूल में ही उन बच्चों को बुलाया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से जो है कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहूंगी कि जो बच्चे हैं वो भी गांव वालों को अवेयर कर रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है और किस तरीके से जो है कि बच्चे अवेयर कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, ये सारी बातें जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं हम दीपक भट्ट जी से और करते हैं उनका वेलकम। हेलो। वेलकम है सर रेडियो खुशी 90.4 FM पर आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर कैसे हैं आप? जी बढ़िया। और रुद्रप्रयाग के लोग कैसे हैं? रुद्रप्रयाग में क्या कुछ चल रहा है? देखो, ये कोरोना काल है। कोरोना काल में तो पूरा वैश्विक महामारी के चलते परेशान तो सब हैं, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अपेक्षाकृत रुद्रप्रयाग में ज्यादा लोग ठीक हैं, जिस तरह से महामारी का चल रहा है। तो इस लॉकडाउन में किस तरीके से वहाँ पर लोग रह रहे हैं या सरवाइव कर पा रहे हैं, कुछ बताएंगे आप हमें? जी, रुद्रप्रयाग पूरी तरह से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र वाला इलाका ज्यादा है। और यहाँ पर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर भी है, और यहाँ पर यात्रा, इस समय जो सीजन होता था तो यात्रा में बहुत भीड़ भाड़ होती थी, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते थे जी। लेकिन उसके हिसाब से अभी पूरी तरह से सड़कें एक तरह से कहें तो सुनसान है, लोग घरों में हैं, और पहाड़ी क्षेत्र में लोग अपनी खेती बाड़ी और अलग अपने अपने कामों में ज्यादा लगे हैं। कहें तो एक तरह से जो रिवर्स माइग्रेशन, यानी बाहर से जो लोग चले गए थे नौकरी के लिए दिल्ली, बम्बई, बड़े शहरों में, तो वो वापस आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं, अपने घरों में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल है कि जैसे लोग शहरों से गांव में आ रहे हैं तो वो क्वारंटाइन का पूरा पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं? जी, पालन कर रहे हैं लोग। और गाँव के स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल हैं और जो गाँव के और सरकारी भवन है, उनमें क्वारंटीन होकर के, और 14 दिन तक लोग वहाँ पर क्वारंटीन रह रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन अपने घर में ही क्वारंटीन हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर जगह लोग इस क्वारंटीन होने का पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन की गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर, आपके बारे में हमने सुना है कि एक अनूठी पहल आपने की है, तो उस काम के बारे में आप हमें बताइए कि वो कौन सी पहल है जो कि आपने शुरुआत की है जिसकी? दरअसल मैंने यहाँ पर ऑनलाइन घरिया स्कूल यानी जो हम अपने घर में रह करके अपने घर में एक स्कूल का स्वरूप बना करके स्कूल चला सकते हैं जी। तो ये जो घरिया स्कूल की पहल है, ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने और पूरे पहाड़ में और भी जगह, जबकि स्कूल नहीं होते थे और स्कूल बहुत दूर दूर होते थे, छोटे बच्चों के स्कूल, प्राइमरी लेवल की स्कूल, तो घर में ही कोई गांव का एक टीचर जो पढ़ा लिखा होता था वो टीचर हो जाता था और सबको पढ़ाता था। तो ये घरिया स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। इसी को इस लॉकडाउन की अवधि में, क्योंकि गांव में सब अपने लॉकडाउन के चलते गांव में बंद हो गए और बच्चों के स्कूल 15 मार्च के बाद पूरे उत्तराखंड में बंद हो गए थे जी। तो सबसे ज्यादा जो स्कूल कॉलेज बंद हुए तो सबसे ज्यादा असर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ा, क्योंकि छोटे बच्चे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया पूरी तरह से उनकी बाधित हो गई थी जी। तो इसमें एक ये विचार है, मेरे मन में विचार है कि क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए
और अपने ही गांव में, अपने घर में स्कूल बना करके उनको बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। बिल्कुल तो इसके अलावा जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्यार्क बरसुड़ी बसकेदार में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ जी। और अपने गांव में रह रहा था, तो अपने गांव में रह करके उस स्कूल के बच्चों के लिए भी छोटी छोटी वीडियोस बना करके उनको भेजी। बिल्कुल। तो वीडियोस साथ में ही जी मैं ये कह रही, जो वीडियोस वही हैं जो कि आप अपने गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी वीडियो बना के फिर जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप भेज रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। एक तरफ वहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और जो कुछ वीडियोस उसके द्वारा उसी जो हम क्लास कर रहे हैं उसकी वीडियो बना करके उस स्कूल के दूर जो हमारा स्कूल है उनको भी बच्चों को भेज रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप बना करके। तो वो बच्चे, इसीलिए दोनों को हमने मिक्सअप कर लिया कि ऑनलाइन भी हो गया और ये घर का स्कूल, घर स्कूल भी हो गया। बिल्कुल। तो सर रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? मतलब आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, काफी मन उनका लग रहा होगा? जी ऐसा है कि इस ऑनलाइन घर स्कूल में हमने पूरी तरह से, एक तो सुबह 7:30 बजे से लेकर के शुरू हो जाता है और बच्चे आते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रेयर के बाद बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, कभी गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। और उसके अलावा जो ज्ञान विज्ञान की एक समझ बाल मन में एक अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी एक समझ बन जानी चाहिए, उसके लिए हम शिक्षण कार्य करते हैं। बिल्कुल। और खास तौर पर जो इस कोरोना काल में एक तरह से जागरूक होने का काम है, तो बच्चे पूरे गांव में, मैं समझता हूँ कि कोरोना वॉरियर्स का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे क्या करते हैं कि पोस्टर बना करके गांव के मुख्य जगहों पर चस्पा कर देते हैं कि साबुन से हाथ धोने हैं और कोरोना से कैसे बचना है, बेवजह घर से बाहर नहीं जाना है। अलग अलग तरह के नारे बना करके उन पोस्टर्स के माध्यम से जागरूकता कर रहे हैं। इसके अलावा गांव में बच्चे रोजाना डायरी तैयार कर रहे हैं कि गांव में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इससे लग जाता है, इससे पूरी तरह से जो बेवजह गांव में आना जाना और लॉकडाउन का पालन न करना, तो उसके बारे में जो बच्चे डायरी तैयार कर रहे हैं वो काफी असरकारक, और उससे गांव में रहने वाले लोगों में जागरूकता आई है। वो बच्चे उन बच्चों से डरते हैं कि कहीं बच्चे उनको न कह दें कि गांव बेवजह घर से बाहर न जाओ। तो कुल मिलाकर के एक जागरूकता, सकारात्मक जागरूकता लोगों में आई है और लोगों ने अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया है। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। और एक सवाल और है आपसे कि आप जो इस गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या फ्री में पढ़ा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से वो निःशुल्क है और उस पर जो खर्चा स्कूल छोटे छोटे संसाधन जुटाने का, एक छोटे से स्कूल का स्वरूप उसको दिया, उसको जुटाने के लिए भी स्वयं ही मैंने खर्च किया। तो बहुत ज्यादा बड़ी धनराशि वो नहीं थी, छोटे संसाधनों में वो स्कूल का एक स्वरूप डेवलप हो गया था। तो उसको निःशुल्क रूप से मैं गांव के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। बिल्कुल सर। और सर यहाँ पर एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि गांव के सारे बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए टीचर्स किस तरीके से प्रोवाइड कर रखे हैं आपने? एक ही टीचर है या फिर और भी हैं? दरअसल टीचर हम दोनों हस्बैंड वाइफ टीचर हैं। ओके। तो मेरी पत्नी भी इसमें सहयोग कर रही हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर टिहरी में कार्यरत है एक महाविद्यालय में। ओके। तो वो भी आजकल घर पर ही हैं, तो हम दोनों मिला करके, दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं और दोनों अलग अलग विषय को बारी बारी से पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप सर, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये जो अनूठी पहल आपने शुरू की है उसके लिए धन्यवाद। और जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं खास तौर पर एक शिक्षक होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि ये कोरोना काल है, सब बच्चे घर पर हैं और प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों का इस समय एक अच्छा अध्यापक बने जी, और घर पर बच्चों को पूरी मदद करें उनके शैक्षणिक कार्य में। बच्चों की सीखने और सीखने सिखाने की ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, ये चलनी चाहिए। बच्चे तभी जा करके
सीख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार आपने हमारे साथ में साझा किए। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।